सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन। ये मूवी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और साथ ही ये मेरी फेवरेट भी है। मूवी स्टार्ट करने से पहले मूवी के बारे में थोड़ी बैकबिटिंग कर लेते हैं ताकि देखने में मजा आ सके। ध्यान रखना, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, खाने को कभी लत मत बनाना, वरना क्या हो सकता है ये मूवी में देख सकते हो। आज की हमारी मूवी का पहला कैरेक्टर सुमोन है, जो एक पीएचडी का स्टूडेंट है। वो पूर्वी भारत में लोगों की मांस खाने की आदतों पर रिसर्च कर रहा है और प्रोफेशन के तौर पर वह अपने फ्रेंड्स के लिए अलग तरीके से मांस पका के उन्हें खिलाता है। और मूवी का दूसरा कैरेक्टर निर्मली, जो एक डॉक्टर है। वो अपनी मैरिज लाइफ से अनसेटिस्फाई और वो हमेशा अपनी फ्रेंड्स से अपने अफेयर को छुपाती है। मूवी शुरू होती है और इन दोनों की मुलाकात तब होती है जब निर्मली को सुमोन के फ्रेंड का इलाज करना होता है, जो एक बार में बहुत ज्यादा मांस खाने की वजह से बीमार हो गया था। और इसी बीच इन दोनों में जान पहचान हो जाती है, क्योंकि दोनों को ही मांस खाना अच्छा लगता था। इसी बीच दोनों की नजदीकियां बढ़ती है तो सुमोन निर्मली को बहुत ही अलग अलग तरह की मांस से बनी डिशेज खिलाता है, जिनका स्वाद लाजवाब होता है। और निर्मली मांस खाने की एडिक्ट हो जाती है। उसे खाने में मांस के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही सुमोन निर्मली को बहुत सी नई जगह ले जाकर फ्रेश मांस खिलाता है। जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ती है, वैसे ही सुमोन को निर्मली की आदत होने लगती है और फीलिंग्स डेवलप होने लगती है। सुमोन रात दिन के निर्मली के बारे में सोचता रहता है, उसी के सपने देखता है। इन सब की वजह से सुमोन का करियर खराब होने लगता है और साथ ही निर्मली को मैरिज लाइफ पर भी असर पड़ता है। फिर भी निर्मली सुमोन का साथ नहीं छोड़ती और उसी के साथ ज्यादातर टाइम स्पेंड करती है, लेकिन सुमोन की फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे जैसे समय गुजरता है, इन दोनों का जुनून आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एक दिन सुमोन अपने दोस्त इलियास, जो कि जानवरों का डॉक्टर है, उसके पास जाता है और अपनी रिसर्च के लिए अपने मांस का थोड़ा सा हिस्सा काटने के लिए कहता है। इलियास उसे मना नहीं करता और जांघ का थोड़ा सा मीट काट कर दे देता है, क्योंकि वो मांस पर रिसर्च कर रहा था और ये बात इलियास को पता है। उस दिन सुमन बहुत खुश था। घर पर अच्छे से सफाई करता है, सब्जियां लाता है, बहुत काम करता है। अब जो होने वाला है वो बहुत ही डरावना हो सकता है। आखिर में वो अपने मांस के छोटे से हिस्से को पका देता है। सुनने में कितना घिनौना लग रहा है, लेकिन सुमोन को बस अपना रिलेशन मजबूत करना है। सुमोन अपने पके हुए मांस को लेकर निर्मली के पास चला जाता है। निर्मली पेशेंट के साथ होती है तो सुमोन उस खाने को रखकर चला जाता है। रात को जब निर्मली डाइनिंग टेबल पर होती है तो वह उस डिश को खाती है जिसको सुमोन ने दिया था। उसने थोड़ा सा टेस्ट किया, क्योंकि वो डिश अंडे पर बना हुआ था, तो उसको लगा क्या ही अच्छा होगा। लेकिन निर्मली ने आज से पहले ऐसा मांस कभी नहीं खाया था। जैसे जैसे वो खा रही थी, धीरे धीरे सिसकारियां और बहुत ही मदहोश होती जा रही थी। निर्मली उस डिश के बारे में सुमोन से पूछती है तो सुमोन इधर उधर की बात करके उस बात को दबाने को कोशिश करता है। निर्मली के जोर देने पर वह बता देता है, वह मेरा मांस था। साथ ही वो अपनी जांघ को भी दिखाता है। निर्मली इतना सुनकर वहां से चली जाती है। रास्ते में वो मीटिंग करने की कोशिश करती है। घर जाकर अपने मुंह को बहुत बार साफ करती है। पहली बार जब निर्मली ने इंसान का मांस खाया तो उसे बहुत बुरा महसूस हुआ, अपने आप पर गुस्सा आया। लेकिन वो कहते हैं ना, समय किसी घाव को भी भर सकता है। अब निर्मली को इंसानी मांस अच्छा लगने लगा। कई बार सुमोन ने उसे अपना मांस खिलाया और निर्मली ने भी अपना धर्म निभाया। अगर समझ गए तो कमेंट में बताओ। खैर, टाइम के साथ अब निर्मली इंसानी मांस की एडिक्ट हो चुकी थी। एक बार तो निर्मली ने हॉस्पिटल में आई लाश को खाने को प्लानिंग बना ली। समय के साथ उनका रिलेशन और भी भयानक होता गया। अब निर्मली का इंसानी मांस का एडिक्शन चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अपनी भलाई के लिए आखिरी बार पेट भर के इंसानी मांस को खाने की इच्छा सुमोन को बताती है। ये सब सुमोन का ही किया हुआ था, तो वो समझता था। निर्मली की भूख को शांत करने के लिए सुमोन ने तैयारी शुरू कर दी। वह जिसको भी देखता बस मारने के नजरिए से ही देखता। आखिरकार सफलता ने उसके कदमों को चूम लिया और बड़ी मेहनत से उसने एक ऑटो रिक्शा वाले को निपटा दिया। साथ ही बहुत खुश भी हो रहा था। आखिर इतनी मेहनत करी है यार, उसको सफल तो होना ही था। खैर, सुमोन जब अपनी सफलता के साथ विचार विमर्श कर रहा था और उसे काट रहा था, तभी उस बेचारे की फटी किस्मत ने उसे फाड़ दिया और आवाज इतनी जोर से आई कि रात में टहल रहे ठुल्ले ने उसको देख लिया और पकड़ के उसकी स्किन को जगह जगह से सुजा दिया। बेचारे को बहुत जोर से मारा यार।
और सुमोन के फोन से मूवी के दूसरे कैरेक्टर के बारे में जान गए कि मेहनत बहुत दिनों से की जा रही थी। दूसरे दिन की सुबह निर्मली जी अपने बेटे को स्कूल बस में छोड़कर आ रही थी, तो रास्ते में उनके ससुराल वाले पूरे परिवार के साथ उनका स्वागत किया और उनके हाथ में वारंट देते हुए उसे अरेस्ट कर लिया। मीडिया वालों ने इनके कांड को सब जगह फैला दिया, क्योंकि इनका तो काम है दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये कहीं नहीं जाएंगे। खैर, निर्मली को अरेस्ट कर लिया जाता है। चारों तरफ इन दोनों के चर्चे होने लगे और इनका कांड हर तरफ फैल गया। निर्मली से जुड़ा हर एक जिंदा जीव शोक हो गया। उसकी फ्रेंड और हस्बैंड, यहां तक उनके घर की बाई भी, सरकार ने उन्हें सम्मान के साथ नरभक्षी का अवार्ड दे दिया। मूवी के आखिरी सीन में दोनों के चेहरे ढके हुए पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया के सामने आते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। और इसी सुपर डुपर सीन के साथ मैंने इस कहानी पर फुल स्टॉप लगा दिया। अब मैं चला दूसरी मूवी देखने, सो बाई। और एक बात, लड़की का चक्कर बहुत खराब होता है। जिंदगी में सब कुछ करो, लेकिन उसको एडिक्शन मत बनाओ, वरना डॉक्टर निर्मली स्टोरी वर्सेस यू